पीना चालू कर दो। आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक आपको पीना है, जब आपका इस संसार से आवागमन का चक्र न छूट जाए, फिर आपको माँ की गोख में ना आना पड़े, जब तक पीते रहो, जब तक मोक्ष ना हो जाए। देखो जब पिपासा होती है, इस महाराज कौन कौन लोग इसको पिए? बोले 2 लोगों को निमंत्रण दिया गया है कथा श्रवण करने, कथा सुनने को 2 लोगों को बुलाया गया है, तीसरे का कोई निमंत्रण नहीं, कोई बुलावा नहीं। बोले कौन से लोग? बोले एक मुहुरहो रसिका भुवि भावुकहा, एक जो रसिक होगा वह कथा में निमंत्रण देना चाहिए, उसको बुलाना चाहिए। जो निरंतर भगवान की कथा रूपी रस में डूबा होगा, उसका जब भगवान की कथा सुनेंगे तो हृदय गदगद हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। जय हो प्रभु, बड़ी कृपा रही आपकी। तो एक जो रसिक होगा वह भगवान की कथा को बहुत अच्छे से समझेगा, और जो दूसरा भावुक, जिसका हृदय कोमल होगा, भाव से भरा हुआ होगा, उसके हृदय में ही भगवान की कथा समझ में आएगी। महाराज जिसके हृदय में भाव नहीं है और जो भावुक नहीं है और जो महाराज रसिक नहीं है, वह कथा में आकर के ही दोषी देखेगा, कथा को नहीं सुनेगा, क्योंकि उसकी योग्यता ही नहीं है। योग्यता तो होनी चाहिए। इसलिए तीसरे व्यक्ति को भगवान ने कहा, सुखदेव भगवान कहते उसको आने से कोई लाभ नहीं है। जो हृदय से रसिक होगा, वो भावुक होगा, वही कथा के रस को समझ पाएगा, वो नहीं तो राम कथा जी सुनत अघाई, राम कथा जी सुनत अघाई, राम कथा जी सुनत अघाई, हो राम कथा जी सुनत अघाई, रस विशेष जा नाते नाही, रस विशेष जा नाते नाही, रस विशेष जा नाते नाही, रस विशेष जा नाते नाही। भगवान की कथा को जो सुन करके कह दे महाराज बहुत सुन लिया, अब सुनने की अब नहीं जरूरत है, समझो उसने जिंदगी में अभी कुछ नहीं सुन पाया। आप कहो भैया चलो कथा, अरे अब क्या कथा सुनने के लिए चले, अभी तो यहीं नजरगंज में सुन के फुर्सत हुए। अगर जिसके मुंह से भाव निकले तो समझो अभी उसने कुछ नहीं सुना, अभी तो केवल वह शरीर से उस स्थान पर बैठने की योग्यता प्रदान कर रहा है। महाराज प्रथम प्रवेश का जब होती है तो कक्षा 1 में विद्यार्थी बैठता है तो कोई पढ़ता लिखता थोड़ी है, उसकी प्रवेश का अभी वह बैठना चालू कर रहा है, तो क्या माँ बाप को, शिक्षक को विद्यालय में उसको भगा देना चाहिए? उसको नहीं बैठालना चाहिए, बैठालना चाहिए, क्योंकि जब वो धीरे धीरे बैठेगा ना, तब ना आगे चल के वह महाराज कुछ सीख पाएगा। इसी प्रकार अभी कुछ लोगों की प्रवेशिका आई है, कुछ लोग तो अभी अभ्यास कर रहे हैं बैठने का। मानो जो यह कह दे कि अभी यही सुने हैं तो समझो उसने अभी कथा नहीं सुन पाया, अभी उसने सही नहीं समझ पाया। नेमिषारण्य की पवित्र भूमि है, सौनकादिक ऋषियों ने 88,000 ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे हैं भगवान सूत जी महाराज जी से। उन 6 प्रश्नों के ही उत्तर में श्रीमद् भागवत का विस्तार हुआ है। पहला प्रश्न पूछा है, हे गुरुदेव हमें यह बताइए अतः साधोत यत सारम समुद्र मनीषया सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पति, सूत जानासि भद्रम ते भगवान
देवक्या वसुदेवसो जातो यशचिकीर्षया देवक्यां वसुदेवसो जातो यशचिकीर्षया तन्नासु सुषमा